हमारी हो गई है चढ़ाई शुरू भवन के लिए। हाई फाइव, हाई फाइव। ये बनी की नानी, जय माता की। बहुत ठंड है। जय माता की दोस्तों। तो चेक इन हम लोगों को मिल गया, हम लोग तैयार हो गए हैं। टाइम अभी हो रहा है 9:15, 10:20 की हमारी बोर्डिंग है फ्लाइट की। मतलब वो लोग कहते हैं कि 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना होता है हेलीपैड वाली साइड पे। तो बस हम लोग होटल से रेडी होकर के कैब में बैठ के जा रहे हैं हेलीकॉप्टर के लिए। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं कटरा हेलीपैड टर्मिनल। यहाँ पे हमारी ऑनलाइन टिकट जो हमने बुक कराई थी हेलीकॉप्टर की, उसकी वेरिफिकेशन होएगी। उसके बाद में ये लोग हमारा वेट और हमारे लगेज का वेट वगैरह चेक करके हम लोग को बोर्डिंग पासेस दे देंगे। और उसके बाद हम लोग ये जो आप स्क्रीन पे गाड़ियाँ देख रहे हैं, इन गाड़ियों में बैठ करके हम लोग हेलीपैड पे जाएंगे, जहाँ से हम अपना हेलीकॉप्टर बोर्ड करेंगे। और कटरा फाउंटेन के सामने जो यात्रा पर्ची काउंटर है, चाहे तो आप यात्रा पर्ची वहाँ से बनवा लीजिए। अगर वहाँ नहीं बनवाई, जैसे कि हमने भी नहीं बनवाई, तो आप यहाँ से भी इस काउंटर से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बनवा सकते हैं। और ये है आपका बोर्डिंग पास काउंटर, जहाँ पे आपका वेट चेक होकर आपको ये लोग बोर्डिंग पास इशू कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस फटाफट से समझा देती हूँ टिकट बुक करने का। टिकट बुक करने के लिए 2 तरीके हैं। एक, या तो आप यहीं पर आकर के टिकट बुक करिए, जिसके चांसेस थोड़े रिस्की हो जाते हैं कि अगर अवेलेबिलिटी होगी तो टिकट मिलेगी, नहीं तो मना भी हो जाती है। और अगर आपको यहाँ पे आकर टिकट बुक करनी है, उसके लिए भी 2 ऑप्शंस हैं। एक, या तो आप यहीं पे टर्मिनल पे आके बुक कर लीजिए, या फिर आपका कटरा फाउंटेन के पास में निहारिका भवन है, वहाँ पर भी आप टिकट्स बुक करा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करा के आएँ। वो सेफेस्ट ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि आपके पास कंफर्म्ड टिकट होती है। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट है www.maawaishnodevi.org। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। एक बात मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगी दोस्तों, ऑनलाइन बुकिंग के लिए बहुत सारे फ्रॉड्स भी चल रहे हैं, जहाँ पे कि लोग कहते हैं कि हम एजेंट्स हैं जो आपकी टिकट बुक करा देंगे। प्लीज़ उनके झांसे में बिल्कुल कभी भी मत आइए, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उनसे टिकट बुक कराएंगे, वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, और जब आप यहाँ पे आकर के अपनी टिकट वेरीफाई करवाते हैं तो ये लोग उस क्रेडिट कार्ड को मांगते हैं जिससे पेमेंट हुई है। तो एजेंट का क्रेडिट कार्ड तो आप यहाँ पे ला ही नहीं सकते। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी एजेंट के थ्रू टिकट बुक करा लें। आप अपने क्रेडिट कार्ड से ही करा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आपका जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जो स्लॉट ओपन होता है, वो 2 months बिफोर योर ट्रैवल डेट होता है ओपन। और सुबह 10 बजे इसका विंडो ओपन होता है, जिसमें कि आपको विदिन 5 to 10 minutes आपकी सीट्स बुक करनी होती हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर से हम उतर आए हैं और हमारी हो गई है चढ़ाई शुरू भवन के लिए। और हमने क्या किया, हमने प्रैम कर ली है बनी के लिए। और मम्मी को हम बोल रहे हैं कि घोड़ा कर लो, पालकी कर लो, बट नहीं, वो अपनी धुन में है। वो कह रही हैं मैं चढ़ के जाऊंगी। तो लेट्स सी वो कितना चढ़ पाती हैं, कितना चल पाती हैं। जहाँ बोलेंगी वहाँ पे कुछ मिल जाएगा तो हम बुकिंग करा देंगे। जय माता दी। और ये सामने चल रहे हैं दीपक, इनके आगे बनी है प्रैम में, तो प्रैम वाले के साथ साथ दीपक चल रहे हैं। एक बार फिर से व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं पीछे रह गई हूँ। अब मैं भाग रही हूँ, मम्मी पता नहीं कहाँ आगे निकल गई हैं। मैं तो दीपक को ही नहीं पकड़ पा रही, दीपक तो बिल्कुल सामने ही है। चलिए वहाँ पहुँचती तो बनी दिखाती हूँ आपको प्रैम में बैठा हुआ। घोड़े आए खूब सारे, तो मेरे को मिल गया स्पेस निकलने का, तो मैं आगे आ गई हूँ। और बट ये बनी को कवर नहीं कर पा रही। ये गया बनी, बाय बनी, हाय बनी, गिव मी हाई फाइव, हाई फाइव। ये बनी की नानी, जय माता की। आज तो चढ़ाई करके मानेगी नानी। नानी कह रही है आज मैं चढ़ाई करके जाऊंगी, मैंने ना घोड़ा करना ना पालकी। चलो देखते हैं, जय माता की, जितना हो जाए उतना बढ़िया। और सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं माता रानी की चढ़ाई हो चाहे उतराई हो, इसमें ये घोड़े सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। चलते चलते आपको रुकना पड़ता है, साइड होना पड़ता है। आपकी पेस बनती है बट आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। चलो चल रहे हैं, जय माता की। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। मेरी कैप पड़ी है बैग में और दीपक बैग के साथ आगे चले गए हैं। तो भाई ये अपना जुगाड़ है, अपना इंडियन पल्लू ऐसे मुँह छुपा के चलो, जय माता दी। तो
तो दोस्तों हेलीपैड से आने वाले लोगों के लिए ना यहीं पे सीधा लॉकर और सीधा 5 नंबर गेट से एंट्री मिल जाती है। आपको लंबी क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा आते जाइए एकदम, फिर कालका जी के लिए वहाँ लिखा हुआ है कि कालका जी भवन जाने के लिए आपको यहाँ से लिफ्ट लेनी है। लिफ्ट लेकर के आपको जाना होता है रूम नंबर 4 की तरफ। और जब रूम नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके के लॉकर्स वगैरह हैं यहाँ पर। रूम नंबर 4 की रिसेप्शन है और ये यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी है। आप अपना लॉकर में यहाँ पे सामान रख के, लॉकर में सामान रख करके आप वहीं से ही यहाँ से आप नीचे चले जाते हैं और सीधा आपको 5 नंबर गेट से एंट्री मिल जाती है दर्शन करने के लिए। एक इन्फॉर्मेशन और गाइज, अगर आप पैदल आ रहे हैं या घोड़े से आ रहे हैं, हेलीपैड से नहीं आ रहे हैं और आपको यहाँ पर आकर के आपको नहाना है कि हम पहले यहाँ पे नहा करके फिर जाएंगे, तो आपको ठंडे पानी से नहाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं आइए कालका जी पर। यहाँ पर ये लोग 75 रुपये पर पर्सन 1 घंटे का चार्ज लेते हैं। और ये वाली जो जगह है यहाँ पर अंदर जा कर के यहाँ पे 2 वॉशरूम है गीज़र वाले। तो आप टर्न बाई टर्न आप लोग नहा लेते हैं यहाँ पर गर्म पानी से। तो पहले क्या होता था, ठंडे पानी से नहाते थे और फिर दर्शन के लिए जाते थे। तो आप यहाँ पर आकर के भी नहा सकते हैं। कालका जी भवन के लिए लिफ्ट लीजिए, रूम नंबर 4 के रिसेप्शन पे आइए और ये यहाँ पर रूम है। मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से रूम। ये देखिए यहाँ पर सोफे पे बैठने की आप 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे वेट कर सकते हैं बैठ करके। और ये आगे 2 वॉशरूम हैं और वो वहाँ पे ड्रेसिंग रूम है। दर्शन हम कराए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी और ये धूप आ रही है, धूप बहुत बढ़िया हो गई है तो ठंड में अब ज़्यादा नहीं लगेगी। और अब हम जा रहे हैं भैरव। ये लोग कह रहे हैं कि रोपवे की टिकट जो लास्ट मिलती है वो 3 बजे तक ही मिलती है और टाइम हो रहा है 2:15, लेट हो गए हैं बट फटाफट जा रहे हैं रोपवे के लिए। और रोपवे से यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज करते हैं कि आप रोपवे जाने का लीजिए, रोपवे से वापस आओ, फिर यहाँ से आप हेलीपैड का रास्ता लो। वो बहुत ही स्टीप चढ़ाई हो जाती है और वो लंबा तो नहीं है बट चढ़ाई बहुत स्टीप और डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप रोपवे से जाओ भैरव बाबा के दर्शन के लिए, दर्शन करके फिर आप वहाँ से सीधा अपना सांझी छत के लिए निकल जाओ हेलीपैड के लिए। वो आपको सही रास्ता रहता है, आराम आराम से आप चलते जाते हो और कम टाइम लगता है। क्योंकि जब आप स्टीप चढ़ाई पे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और अभी देखिए हम रूम नंबर 4 से निकले हैं। मैं आपको दिखा दूं कैसे लिफ्ट की तरफ जाते हैं। ये देखिए हम आए हैं वहाँ से जहाँ पे लॉकर एरिया था, उधर से हम चल करके ये जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट से जाना थोड़ा इजी रह जाता है, इस टाइम पे पूरी तरह थके पड़े हैं चढ़ाई कर करके। एक ये बनी इज़ सुपर एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए, उसको बिल्कुल थकान नहीं लग रही है। वैसे वो थक जाता है बट अभी वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, गोदी आना नहीं चाहता, उसे ज़बरदस्ती खींच के गोदी पकड़ना पड़ता है। और यहाँ पे पता है क्या होता है, हर जगह एक रास्ता इधर है एक रास्ता उधर है, तो सीधा रास्ता ना लेके गब्बनी हमेशा टेढ़ा रास्ता लेता है। तो बस वो रही लिफ्ट, लिफ्ट के लिए जा रहेंगे। नहीं वो लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट वहाँ नीचे है। पहले चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो। आई एम सुपर टायर्ड। मतलब टायर्ड इन द सेंस ये नहीं है कि मतलब कर नहीं सकते, बट हाँ 10 मिनट बैठ लें फिर एनर्जी गेन करें और फिर चलें। बट अभी तो ये है कि लगातार भागना पड़ेगा। आज कुछ ऐसा भी हुआ था, मतलब हेलीपैड के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका हेलीकॉप्टर के लिए नंबर आ जाता है। हम लोग 9:15 बजे वहाँ पहुँच गए थे और हमारे को हेलीकॉप्टर में एंट्री दी इन्होंने 11:20 पे। 2 घंटे से ऊपर हो गया हम लोगों को टोटल अपना कार्यक्रम वहाँ पे करते करते, और जिस जगह चलते हम लेट हो गए। साथ में मम्मी भी हैं, बनी भी है, मम्मी भी पैदल चलेंगी। तो बस धीरे धीरे करते करते हम लोग पहुँच गए। अब 2:15 हो गए, अब नॉन स्टॉप चलना पड़ेगा। नॉन स्टॉप तो हम चल ही रहे, हम लोग बैठे कहीं नहीं है। वहाँ पे खड़े थे, वहाँ से उतर के हम यहाँ पे आए हैं लिफ्ट के लिए। इस लिफ्ट का ना बहुत ही ज़्यादा सुख हो चुका है, एकदम से ही हम लोग कितना सारा नीचे उतर आते हैं, कितनी चढ़ाई बच जाती है। और बाय गॉड टांगे काँप रही हैं इस टाइम। और ये लिफ्ट इस टाइम ऐसा हो गया है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। थैंक यू, जय माता दी। कहते हैं डूबते को तिनका सहारा, ये तिनका नहीं है, ये पूरी नाव थी जिसने सहारा दे दिया। तो आ गए हैं हम भैरवनाथ जाने के लिए, जो रोपवे है उस जगह पर। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ सारा। ये देखिए वो भवन है,
वहाँ से हम चढ़ाई चढ़ते 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 इस रास्ते से होते हुए हम लोग यहाँ पे आते हैं भैरव बाबा के रोपवे पे जाने के लिए। और ये देखिए एक केबल कार हमारे सामने से जा रही है। इसकी कैपेसिटी बता रहे हैं कि करीबन 60 से 70 लोग एक बारी में इस केबल कार में बैठ के चले जाते हैं। अच्छा, इस केबल कार के अंदर ना कुछ सीट्स बैठने की भी होती हैं और सारा ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है और पूरी भीड़ को इकट्ठे छोड़ देते हैं कि जाओ घुसो अंदर, अपनी अपनी सीटें पकड़ो, जहाँ जगह मिलती है वहाँ चढ़ के खड़े हो जाओ। और बस भीड़ के अंदर जहाँ जगह मिली है वहीं खड़े हो गए। बनी का है, बनी बनी है घुसा हुआ भीड़ में। बनी मेरा बनी। एक बात तो है दोस्तों, रोपवे लगने से सुख बड़ा हो गया है क्योंकि पूरे वैष्णो देवी की चढ़ाई में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो चढ़ाई है वो भैरव बाबा की चढ़ाई है, जो कि रोपवे लगने की वजह से काफ़ी आसान हो गई है। आप अगर भैरव बाबा आते हैं ना दर्शन करने, तो यहाँ पे ये ना आलू मिलते हैं एक चाट मसाला वगैरह डाल करके, ये ज़रूर लेने चाहिए। हम इनको कभी मिस नहीं करते, हम उल्टा ही एक्स्ट्रा ही पैक करा के जाते हैं कि हम बाद में भी खाएं। ये वाले आलू ये बिल्कुल लेने चाहिए। ये देखिए भैरव बाबा के मंदिर से सारी पहाड़ियों का नज़ारा, पहाड़ियों के बीचों बीच मेरी मैया रानी विराजी हुई है। ये देखिए मैया रानी का दरबार, बोलो मैया रानी की जय। और बस यहीं से ही आपको सामने भैरव बाबा का मंदिर भी दिख जाता है इसी आंगन से। भैरव बाबा के मंदिर पे तो मैं खड़ी हुई हूँ, ये रहा सामने भैरव बाबा का मंदिर, बोलो भैरव बाबा की जय। बस हमने फटाफट दर्शन किए और हम लोग चल दिए सांझी छत हेलीपैड के लिए। और ये हम पहुँच गए हैं सांझी छत। यहाँ से हेलीपैड और 700 मीटर दूर है। 700 मीटर में से आप ये देख लीजिए कि 400 मीटर का जो रास्ता है वो तो हल्का हल्का है, मतलब हल्की चढ़ाई हल्की उतराई, बट उसके बाद जो 300 मीटर है एंड का वो एकदम खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही डिफिकल्ट चढ़ाई है। और प्रॉब्लम ये हो गई यहाँ पर कि मम्मी की हालत ख़राब हो चुकी थी भैरव बाबा के मंदिर तक पहुँचते पहुँचते, और उन्होंने वहाँ पर बोल दिया कि अब मेरे को घोड़ा करा दो। बट भैरव बाबा के वहाँ पे ना तो हमें पालकी मिली ना घोड़ा मिला। भैरव बाबा के यहाँ से सांझी छत तक का जो रास्ता है वो एकदम खड़ी उतराई है। वो रास्ता मम्मी ने जैसे तैसे पार किया, पर उसके बाद ये जो लास्ट के 300 मीटर्स खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता आ गया, इसमें मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दवाई देने के बाद भी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी। ऑन टॉप ऑफ इट हम लोग की फ़्लाइट लेट हो रही थी, हम लोग बहुत मुश्किल से जाके फ़्लाइट पकड़ी है। वैष्णो देवी से वापस आ गए हैं, दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए, वैष्णो देवी के भी और भैरव बाबा के भी। और बस वापसी हेलीकॉप्टर की हमारी 4:15 की टिकट थी, लेकिन हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे 4:40 पर। 4:30 उनका क्लोजिंग होता है, 4:40 हम लोग पहुंचे हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। सब ने हमारी बहुत हेल्प करी वहाँ पर कि हम लोग अपना फ्लाइट मिस ना करें, हम लोग टाइम पे पहुंच जाएं। आई रियली थैंक देम ऑल। और ये देखिए ये आ रहा है बनी, ये मेरे को व्लॉग नहीं बनाने देता, ये पहुंच जाता है हर जगह पे। ये इसको पता चल रहा है कि व्लॉग बन रहा है तो भाई बीच में आना ही आना है। मैं बहुत मुश्किल से पूरी कोशिश करती हूँ ये सो रहा हो या घर से बाहर हो, कमरे से बाहर हो, तो मेरा व्लॉग बने, अदरवाइज ये होता है तो ये यही होता है। तो बस आ गए वापस हम लोग वहाँ से वैष्णो देवी से, और आकर के सो गए। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने बहुत बोला था इनको कि आप घोड़ा कर लो या पालकी कर लो, बट नहीं, अपनी धुन में थी कि मैं सब कर लूँगी, सब कर लूँगी। कर तो लिया और लेट भी हो गए। और घर पे आके जो डॉक्टर को दिखाया है, बस अब डॉक्टर ने मसल रिलैक्सेंट की दवाई दी है, पर डॉक्टर ने ये भी बोला है कि भैया 2 दिन तो लगेंगे। और अब कल का प्रोग्राम हमारा शिवखोड़ी जाने का है, और मतलब शिवखोड़ी में तो घोड़ा वगैरह कर ही लेंगे, बट 200 के करीब तो वहाँ भी स्टेयर्स हैं, तो वो तो चढ़नी ही पड़ेंगी। तो डॉक्टर से हमने परमिशन तो ले लिया ही, सेट कि कर लो और दवाइयाँ खाते रहो। 10 दिन की कोर्स दिया है, लेट्स सी क्या होता है। आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मम्मी की, सुबह देखते हैं कैसा हिसाब रहता है। और बस घर नहीं होटल आ गए हैं, खाना वाना खा लिया है, और बस इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं ख़त्म। आप सबसे मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।